पेट्रोल ₹1.35 और डीजल ₹3.35 फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल ₹1.48 फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। एलपीजी की कीमतों में ₹2.89 फी किलो इजाफा। नई फी किलो कीमत ₹254.19 मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,999 हो गए। पाकिस्तान ने 24 साल बाद माली खसारे के बजाय मुनाफा हासिल कर लिया। रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान स्टेट बैंक ने 1.7 खरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। आमदनी में इजाफे की बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी के साथ 22% की शरह सूद करार। एफबीआर अक्टूबर के महीने में टैक्स रेवेन्यू का हदफ हासिल करने में नाकाम। 980 अरब रुपए के मुकाबले में 889 अरब रुपए जमा कर सका। 101 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। रवां माली साल के पहले 4 माह में एफबीआर को मजमूई तौर पर हदफ से 190 अरब रुपए कम टैक्स मौसूल हुआ। कराची में जायदाद के एफबीआर रेट मजीद बढ़ गए। रिहायशी जायदाद की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60,000 रुपए और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 75,000 रुपए मुकर्रर। जायदाद की 12 कैटेगरीज में तकसीम खत्म कर दी गई। खसारे का शिकार पीआईए की निजकारी की कोशिशों को धचका। एक ही खरीदार कंपनी सामने आई, कीमत भी तवक्को से 8 गुना कम लगाई। निजकारी कमीशन ने कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की। वाहिद बोली दहंदा की 10 अरब रुपए की पेशकश, बोली का अमल मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकातें। वफूद की सतह पर बातचीत में मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। वजीर आजम ने गजा जंगबंदी पर कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद को सराहा। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अजीम जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। और लाहौर में आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया।